राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 18वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान महादान का होगा आयोजन। 1 लाख यूनिट रक्तदान करने का होगा लक्ष्य। ब्रह्म कुमारी संस्था पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 18वीं पुण्यतिथि 25 अगस्त को मनाई जाएगी। उसके पहले इस संस्था द्वारा भारत और नेपाल में एक विशाल रक्तदान महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रक्त की आवश्यकता को पूरा करना और मानवता की सेवा करना है। इस दौरान संस्था द्वारा 1 लाख यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया ब्रह्म कुमारी पारुल दीदी संस्थान संचालिका ने। रक्तदान महाअभियान जो चलाया जा रहा है, इसके पीछे मोटिव क्या है और कब से इसकी शुरुआत हुई? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो पूर्व मुख्य प्रशासिका हैं राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी, उनके 18वीं पूर्ण स्मृति दिवस पर ये रक्तदान महाअभियान का आयोजन करने का संकल्प हुआ है। और उनकी पूर्ण स्मृति दिवस जो है वैसे भी विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में हर साल हम मनाते ही हैं, तो इस साल ये संकल्प आया कि हम लोग क्यों ना इसे रक्तदान महाअभियान के रूप में मनाएं। और हमारे जितने भी संस्था भारत में है, भारत और नेपाल मिलकर इस अभियान को कर रहा है। तो 22 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में ये 4 दिवसीय महाअभियान चलाया जाएगा। लगभग हज़ारों संस्थाएं भारत की मिलकर इसको करेंगी। 1500 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो मिलकर इसको करेंगे। वैसे तो हमारे ब्रांचेस 4000 से भी ज़्यादा हैं यहाँ पर, लेकिन अभी 1500 के आसपास। गोरखपुर में कहाँ ब्लड कैंप लगाया? गोरखपुर में 4 जगह है। 22 तारीख को मेडिकल कॉलेज में है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जो है, और 23 तारीख को एम्स में है, 24 को नेपाल क्लब और 25 को जिला अस्पताल गोरखपुर में होगा। क्या कुछ ऐसा टारगेट भी लेके चल रही है या उम्मीद आपकी कुछ ऐसी है? उम्मीद है कि कम से कम 1 लाख यूनिट जो है ब्लड कलेक्ट हो सके, ताकि हम जो रक्त की आपूर्ति करा सकें हॉस्पिटल में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम हॉस्पिटल्स में गए थे और पता चला था कि हर वर्ष जो है पूरे भारतवर्ष में हर दिन 12,000 से भी ज़्यादा लोग शरीर त्याग रहे हैं रक्त की कमी से। तो हम लोग कुछ अपना योगदान दे सकें इसमें, इसीलिए इस लक्ष्य के साथ ये रक्तदान महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान करने से लोग बहुत घबराते हैं, रक्तदान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो हमारी स्पेशल जो टीम है, उन सब ने यही बताया है कि हम अगर रक्तदान करते हैं तो फिर वो न्यू ब्लड जो है वो बॉडी में जनरेट होती है। उसमें जो हार्ट अटैक का भी खतरा कम होता है, जो आयरन की वो है, आयरन की डेफिशिएंसी वो है कुछ, उसमें भी ठीक होता है। तो हाँ, तो इसलिए रक्तदान करना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि एक सर्टन एज, जैसे 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में करा जाए, और किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी, हृदय रोग, बीपी या शुगर आदि ना हो। इसकी जांच तो खैर वहाँ डॉक्टर्स की पूरी टीम रहती है, वो भी करेगी। तो जो उस योग्य है, जो युवा हैं, खासकर हम ये चाहते हैं कि ये युवा आगे आएँ, जो स्वस्थ हैं वो आगे आएँ और रक्तदान करके इस जो विशेष मानवता की जो सेवा है उसमें सहयोगी बने। अच्छा, दान करने वाले कौन कौन लोग शामिल होते हैं? दान करते हैं दान कौन कौन? संस्था के ज़्यादातर संस्थाओं के भी लोग हैं, और साथ ही साथ और भी जो संस्थाएं हैं वो भी पूरी तरह से सहयोग कर रही है। जितने भी NGOs हैं और डिफेंस फोर्सेस हैं, NCC के लोग हैं, है ना, वो सारे लोग मिलकर ही इस अभियान को कर रहे हैं। और अभी 17 तारीख को नई दिल्ली में जो हमारे केंद्रीय सरकार, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुख्य जो मंत्री हैं वहाँ के श्री JP नड्डा जी, उनके हाथों इसका जो राष्ट्रीय इसका उद्घाटन हुआ इस महाअभियान का नई दिल्ली में। और उसी के बाद से फिर भारत और नेपाल में इस रक्तदान का आरंभ 22 तारीख से हो जाएगा। जो ब्लड होता है किसे आप लोग दान करते हैं? ब्लड बैंक में जाता है, कहाँ जाता है? हाँ, वो ब्लड बैंक जो है, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं जो निःशुल्क प्रोवाइड कराएं, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा था। तो जितने भी जो भी हम संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं जो सरकारी है और जो पूरी तरह से निःशुल्क वो दे पाएँ,
है ना। जैसे अभी जिला अस्पताल में है या मेडिकल कॉलेज से में किया जा रहा है या फिर एम्स में किया जा रहा है, तो ऐसी संस्थाओं का ये ध्यान दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक निःशुल्क ये रक्त पहुँचे। अच्छा, जो ब्लड डोनर होते हैं और अन्य संस्थाएं जो ब्लड डोनेशन का काम करती हैं, तो जो डोनर होता है उसको एक कार्ड इशू किया जाता है कि निकट भविष्य में अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसे निःशुल्क 1 यूनिट या 2 यूनिट जो देता है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था आप लोग भी कर रहे हैं? अब हम लोग अपनी तरफ से तो उनको एक सर्टिफिकेट दे ही रहे हैं, जिसमें हमारा खुद का जो सेंटर इंचार्ज और जो भी अथॉरिटीज़ होगी, जो प्रिंसिपल होंगे वहाँ के या फिर एम्स के जो है मेन हेड है, उनका सिग्नेचर होगा। तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा तो मिलेगा ही, वो कार्ड दिखाकर उनको निश्चित रूप से हेल्प तो मिलेगी ही। लेकिन दान का मतलब होता है कि हम दान करें, और वो तो निस्वार्थ होता है ना। हम दान करके उसके बदले कोई आशा करें कि फिर हमें मिले, तो ये चीज़ नहीं है। ज़रूर मिलेगा, हमें हेल्प होगी, लेकिन अभी ज़रूरत है पूरे भारतवर्ष में, तो हमने शुल्क रूप से जो कर सकता है वो जाकर अपना ब्लड डोनेट करे। अपना इंट्रोडक्शन। मैं ब्रह्मा कुमारी पारुल बहन, मैं अभी यहाँ जो शाहपुर और बशारतपुर सेवा केंद्र है उसकी सेवा केंद्र संचालिका हूँ, और साथ ही साथ जो हमारा समाज सेवा प्रभाग है उसकी यहाँ की रीजनल कोऑर्डिनेटर हूँ।